कल्पना कीजिए, चारों तरफ समंदर की लहरें, हजारों किलोमीटर दूर, कोई बच निकलने का रास्ता नहीं, और बीच समंदर में खड़ी है एक ऐसी जेल जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे, काला पानी। जहां सच्चा का मतलब था जिंदगी भर का दर्द, जुल्म और मौत। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद इस जेल को बनाया ताकि भारत के वीर क्रांतिकारी, जिन्हें वो देशद्रोही कहते थे, समंदर पार हमेशा के लिए कैद कर दिए जाएं। साल 1896 में इस जेल का निर्माण शुरू हुआ और 1906 तक 693 कैदियों को यहाँ भेज दिए गए। जेल की बनावट ही डर पैदा करने के लिए थी। 7 लंबे विंग जैसे पंख फैलाए हुए, हर सेल सिर्फ 13 गुणा 7 फीट का, इतना छोटा कि कैदी सीधे खड़े हो जाएं तो भी दीवार से टकरा जाए। इस जेल में पहुंचते ही कैदी की पहचान छिन जाती थी। उनका नाम नहीं, सिर्फ नंबर, हाथों में बेड़ियां, पैरों में जंजीरें, और उनके चेहरे पर एक ही डर, यहां से वापस जाना असंभव है। काला पानी जेल सिर्फ जेल नहीं, मौत का कारखाना था। कैदियों को रोजाना कोल्हू में तेल निकालने पर मजबूर किया जाता। दिन में 30 किलो तक नारियल कूटना। अगर कोई कैदी थक कर बैठ जाए तो सज्जा थी कोड़े मारना, इतना कि शरीर का मांस उधड़ जाए। प्यास लगने पर पानी में कीड़े डाल दिए जाते, वजन इतना कम कि भूख से आंखें चिपक जाए। और सबसे बड़ी सजा थी अलगाव, आइसोलेशन सेल, जहां कैदी हफ्तों तक अंधेरे में कैद रहते, बिना किसी से बात की। यहाँ भारत के कई महान क्रांतिकारी कैद किए गए। वीर सावरकर, जिन्होंने 50 साल की सजा काटी, उनकी कलम और हौसला अंग्रेजों की जंजीरों से भी मजबूत था। बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंका था। उल्लासकर, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती और हजारों गुमनाम वीर, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जवानी इस नर्क में कुर्बान कर दी। कई कैदी रोजाना मरते थे, कभी भूख से, कभी बीमारी से, कभी अंग्रेजों की बर्बरता से। उनके शवों को चुपचाप समंदर में फेंक दिया जाता ताकि उनकी कहानियां दुनिया तक न पहुंच पाए। लेकिन सच ये है कि हर एक लहर, हर एक हवा का झोंका आज भी उन चीखों को अपने अंदर समेटे हुए है। आज ये जेल एक स्मारक है। लोग यहाँ आते हैं, दीवारों को छूते हैं और सोचते हैं कि यहाँ कभी वो वीर रहे जिनकी कुर्बानी ने हमें आज़ादी दी। काला पानी जेल सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, ये उन आंसुओं, खून और बलिदानों की गवाही है जिसने हमारी आज़ादी की। आज जब हम आज़ादी में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, ये आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली, बल्कि हजारों अनगिनत बलिदानों के बाद मिली है। और उन बलिदानों का सबसे बड़ा गवाह है काला पानी जेल। ये थी कहानी उस जगह की जहां इंसान जिंदा तो रहता था, लेकिन जिंदगी मर चुकी होती थी। यह है बैक फ्रॉम डेथ, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो मौत से लौट आईं।